हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है प्रैक्टिस क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं मूल अधिकारों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? भाग 3 में संविधान के मौलिक अधिकार वर्णित हैं। ऑप्शन नंबर बी। भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है। मूल अधिकारों से संविधान का भाग 3 संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पहले मूल अधिकारों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा था? भाग 3 को। ऑप्शन नंबर सी। मूल अधिकार कहलाते हैं क्योंकि न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय हैं। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है? टोटल 24 अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर डी। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। ऑप्शन नंबर बी। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान हैं? 6। प्रारंभ में भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, परंतु संपत्ति के अधिकार को हटाकर संवैधानिक अधिकार में रख दिया है, इसलिए वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। ऑप्शन नंबर ए। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? मूल अधिकार भारतीय संविधान के न्यायालय में परिवर्तनीय है। ऑप्शन नंबर डी। मूल अधिकारों को लागू करने का दायित्व है उच्चतम न्यायालय पर, उच्च न्यायालय पर, उपयुक्त दोनों पर। ऑप्शन नंबर सी। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया गया है? सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन नंबर ए। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है किसके द्वारा? संसद द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन से मामले उच्च न्यायालय का उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? मूल अधिकारों का प्रवर्तन। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का संरक्षक है। ऑप्शन नंबर सी। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? राष्ट्रपति भारतीय मौलिक अधिकारों का निलंबन का आदेश दे सकता है। ऑप्शन नंबर डी। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? संसद को मूल अधिकारों का आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार है। मूल अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। मूल अधिकार का प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर बी। मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों में परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है राष्ट्रपति। मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं।
भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न कर्तव्यों पर विचार कीजिए। यह राज्यकृति के विरुद्ध एक गारंटी है। यह संविधान के भाग 3 में सूचित है। ए 1 और 2 दोनों। ऑप्शन नंबर ए। सामान्यता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? अनुच्छेद 14 से 18 में सामान्यता का अधिकार दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगा सकता है? अनुच्छेद 14 के द्वारा भारतीय संविधान विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगा सकता है। ऑप्शन नंबर ए।